नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। शासकीय महाविद्यालय लामता में विद्यार्थियों ने प्राचार्य हटाओ कॉलेज बचाओ के नारे लगाकर खोला मोर्चा। 3 सदस्यीय जांच दल पहुंचे लामता महाविद्यालय। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य की कार्यप्रणाली से नाराज होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने प्राचार्य हटाओ महाविद्यालय बचाओ के नारे लगाकर प्राचार्य का विरोध किया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि प्राचार्य मैडम द्वारा छात्र छात्राओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जातिगत व्यवहार किया जाता है और विद्यार्थियों को टीसी देकर चरित्र बिगाड़ने की धमकी देने एवं महाविद्यालय में गंदगी का बना रहना, पेयजल की व्यवस्था से गुस्साए छात्र छात्राओं ने जांच दल के समक्ष प्राचार्य का विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक द्वारा महाविद्यालय छात्र छात्राओं के साथ मिलकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया एवं जांच दल से भी प्राचार्य को महाविद्यालय से हटाने की मांग की है। इस पूरे विरोध मामले में प्राचार्य द्वारा चुप्पी साधी गई। जांच दल द्वारा शिकायत पर महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया एवं छात्र छात्राओं से शिकायत की पुष्टि भी की गई है। बालाघाट से मानिक वाकड़े की रिपोर्ट। विद्यालय लामता में जो किन बिंदुओं पे जांच के लिए आप पहुंचे हैं? देखिए, ये जो यहाँ के महाविद्यालयों के विद्यार्थी हैं और कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी शिकायत अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर को प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने एक समिति बनाई है, तो हम 3 लोग इस समिति में जांच करने आए हैं। तो हमने प्राचार्य का अभिमत प्राप्त किया है, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया है और सभी विद्यार्थियों से बात करके और उसके अलावा भी जो स्थिति वो हम लोगों ने प्राप्त की है, तो इसको हम लोग अपना उसका निष्कर्ष निकाल के और अपने उच्च अधिकारियों को अपना जांच होती हुई प्रेषित करेंगे। 1-2 बिंदु तो आप जांच किए हों, ऐसा कुछ विशेष का इसमें देखिए, अभी आपके सामने जो सब बात है तो वो यहाँ लिखी हुई हैं जी, ठीक है ना, तो उस पर निर्णय हम अभी आपको ऐसे कैसे दे देंगे? नहीं, जैसे यहाँ पे स्वच्छता को लेकर शिकायत थी, पेयजल को लेकर शिकायत थी, इस पे जांच की हो? स्वच्छता की तो अभी हम लोग जाके देखेंगे। स्वच्छता की जो टंकी की बात की ना, वो भी हम लोग जाके देखेंगे। यहाँ से उठेंगे तो सब करेंगे। गत दिनों में यहाँ पर बाटलें मिली, कॉलेजों में दारू की बाटलें, शीशी, ये सब चर्चा हम प्राचार्य से करेंगे और बोलेंगे कि यदि ऐसा है तो आगे ऐसा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। उसमें क्या है, वो कोई बड़ी बात है, बड़ी बात तो उसका समाधान होगा, ऐसा नहीं है। ये आपके महाविद्यालय लामता के आप अध्यक्ष हैं जी। आज जो बच्चों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, किस संबंध को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? इनका आंदोलन चल रहा है कि प्राचार्य मैडम द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है बच्चों के साथ, उस संबंध में इनका आंदोलन चल रहा है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन इस ओर ध्यान देकर उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करे, क्योंकि प्राचार्य मैडम द्वारा हमारे रेगुलर प्राध्यापक 4-5 प्राध्यापक जो रेगुलर हैं, उनकी भी सीआर में साधारण शब्द जैसा प्रयोग किया गया, जबकि चाहे शासकीय कार्य हो, विभागीय कार्य हो या कोई भी सरकारी योजनाएं हो, उसका पूरा परिपालन इनके द्वारा पूरी निष्ठा के अनुसार की जाती थी। हर कार्यक्रम हमारे यहाँ से, चाहे बच्चे हों, चाहे खेलकूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस महाविद्यालय की ये परंपरा रही है कि हर कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के चाहे छोटा स्टाफ हो या बड़ा स्टाफ हो, सबने सहभागिता से इस कॉलेज को आगे बढ़ाया है। चूँकि अब यह एक प्रकार से सीआर में साधारण शब्द जैसा उपयोग होने से सबका मनोबल गिरा है और मैं चाहता हूँ इस पर शासन उचित कार्रवाई कर उसका निराकरण करे। ये बच्चों का मांग, जो विद्यार्थी है उनका मांग जायज़ है? बच्चों की मांग तो जायज़ होगी। बच्चे लोग अगर परेशान है, जब ही आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं, नहीं तो कोई अगर आंदोलन करना नहीं चाहता। उनके द्वारा बताया गया है कि पेयजल, स्वच्छता को लेकर बहुत भारी समस्या है। पेयजल की समस्या होगी क्योंकि टंकी ऊपर साफ नहीं हुई है। कई बार मैं बोल भी चुका हूँ मौखिक रूप से, इस संबंध में मैं कई बार टॉयलेट वगैरह के लिए भी मौखिक रूप से निर्देश देता रहता था कि इसकी सफाई वफाई में ध्यान दिया जाए। अब आप क्या चाहते हैं, प्राचार्य हटना चाहिए ना हटना चाहिए? प्राचार्य को अब हटना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ विवाद बन गया है तो वैसे में ना बच्चों का मन लगेगा पढ़ाई में, ना प्राध्यापकों का लगेगा, ना प्राचार्य का लगेगा, और वो कॉलेज इस स्थिति में मतलब एक पिछड़ जाएगा। फिर जो महाविद्यालय लामता में किस प्रकार का हड़ताल किया जा रहा है? ये हड़ताल इसलिए है, हमारा मुख्य विषय है अब तो प्रिंसिपल हटाओ कॉलेज बचाओ। यदि कॉलेज में सुशासन लाना है तो प्रिंसिपल हटाना है।
कारण ये है, इसके पहले महाविद्यालय के अनेकों समस्याओं को लेकर के हम लोग बच्चे और बच्चियां सड़क तक गए और कई सारी अपनी प्रमुख मांगे रखे, लेकिन आज तक उस मांगों पे प्रिंसिपल महोदया ने कोई कार्यवाही नहीं करी। या चूंकि नहीं कर पा रही थी तो कार्यवाही के लिए चिट्ठी पत्र तो लिखना चाहिए था। कारण ये है, हम लोगों ने कहा था कि एक तो बच्चियों के लिए शिकायत पेटी होना, कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड बनने के लिए हमने साथ में चल के कार्यवाही कराने बोले थे, आज तक मैडम ने कोई कार्यवाही नहीं कराई। दूसरा विषय, हमने ये कहा था कि ये जो चूंकि बाहर से दूर दूर से बच्चियां आती है, पादरीगंज कितना दूर है, बालाघाट और मंडला जिले का बॉर्डर है, वहां से बेटियां आती है, इधर चरेगांव से आती है, इधर बुढ़िया गांव, घुनाड़ी, गुडरू, पादरीगंज से बच्चियां आती है। उन बच्चियों के लिए हमने कहा था कि कम से कम किराए में बच्चियों को बस मालिक लेकर के आए, लेकिन आज तक उनका 1 रुपया भी किराया कम नहीं हुआ। तो क्या हमारे लिए खेद का विषय नहीं, क्या दुख नहीं होता है हम लोगों को? यदि हमारे लामता में महाविद्यालय है तो कम से कम किराए में हमारी बच्चियां कॉलेज आए, उनकी सुख सुविधाओं की सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ की जाए। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। आज मैडम ने साफ सफाई कराई है, आज वो शिकायत पेटी लगाई है, तब जब वो जांच टीम आ रही है, क्या ये न्यायोचित है? तो ऐसे प्रिंसिपल हम चाहते हैं, पूरे छात्र छात्राएं चाहते हैं महाविद्यालय के कि पूरे के पूरे बच्चे इसी उद्देश्य को लेकर के आ जाए हैं कि प्रिंसिपल, चूंकि जांच टीम आई है, हम जांच टीम के सामने अपनी बातों को रखना चाहते हैं प्रमुखता से कि प्रिंसिपल को हटाया जाए ताकि अच्छा सुशासन के लिए अच्छा प्रिंसिपल की व्यवस्था लामता महाविद्यालय में की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी भविष्य में हम यहाँ पे सड़क तक आंदोलन और हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं, चूंकि जांच टीम अंदर बैठी हुई है, प्रिंसिपल मैडम के साथ जांच कर रही है, किन विषयों में कर रही है अभी, तो हम अभी जांच टीम ने हमसे ये कहा कि अभी आप रुकिए, हम आपसे बात करते हैं। चूंकि जांच टीम के सामने हम यही बात रखना चाहते हैं कि प्रिंसिपल को हटाया जाए और दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पे नियुक्त किया जाए ताकि कॉलेज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवदूत न्यूज, खबर जो सच दिखाए।